Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 9 urban livelihoods. Urban का क्या मतलब है? शहरी. Livelihoods का मतलब है रोजी रोटी. Raman, a student of class 6th, lives in a multi-storied building in New Delhi. जो रमन है वो क्लास 6th का क्या है? स्टूडेंट है, जो कि कहाँ रहता है? एक बहुमंजिला इमारत में रहता है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में. एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह, द मिल्कमैन विजिट्स हर हाउस टू डिलीवर मिल्क. हर सुबह जो एक दूधिया है वो उसके घर पर आता है और क्या पहुंचाता है? दूध पहुंचाता है. एंड अ वेंडर ड्रॉप्स न्यूज़पेपर एट देयर डोर स्टेप. और न्यूज़पेपर यानी कि अखबार बेचने वाला उसका जो घर का दरवाज़ा है वहाँ पर क्या डाल के जाता है? अखबार डाल के जाता है. सून आफ्टर, उसके बाद, बिती बाई अराइव्स. फिर बिती बाई आ जाती हैं. बिती बाई इज़ अ डोमेस्टिक हेल्प. जो बिती बाई हैं वो उसके घर पर काम करने के लिए आती हैं. बोथ हिज पेरेंट्स आर डॉक्टर्स. जो उसके माता पिता हैं वो क्या हैं? पेशे से डॉक्टर हैं. रमन गेट्स रेडी फॉर स्कूल. जो रमन है वो स्कूल के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है. एंड हिज ड्राइवर रमेश ड्रॉप्स हिम बाई कार. और उसका जो ड्राइवर है रमेश वो उसको कार से उसके स्कूल छोड़ता है. समटाइम्स रमन वॉक्स टू स्कूल. कभी कभी जो रमन है वो पैदल ही स्कूल चला जाता है. ऑन द वे ही क्रॉसेस अ मार्केट. और उसी के रास्ते में एक मार्केट यानी कि एक मंडी आती है. तो वो उस मंडी को क्या करता है? क्रॉस करता है. देयर आर मैनी शॉप्स with shopkeepers selling all kinds of wares and services. वहाँ पर वो बहुत सारी दुकानें देखता है जिसके अंदर जो दुकानदार हैं वो अलग अलग प्रकार के जो माल हैं वो बेच रहे होते हैं. एंड सर्विसेज, और सेवाएं दे रहे होते हैं. ऑफन अ रिक्शा पुलर अप्रोचेज रमन टू ऑफर हिम हिज सर्विसेज. जो रिक्शा पुलर हैं यानी कि जो रिक्शा चलाते हैं वो रमन को अगले ही मोर्चे पर मिलते हैं और उसको जो अपनी सेवाएं हैं वो देते हैं. रमन क्रॉसेस द मार्केट रोड केयरफुली. जो रमन है वो जो मंडी की जो सड़क है उसको बहुत सावधानी से क्या करता है? क्रॉस करता है. इट इज़ अ बिज़ी रोड. वो काफ़ी ज़्यादा कैसी रोड थी? बिज़ी रोड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रश था उस रोड पर. लाइफ इन अ सिटी इज़ बिज़ी. तो जो सिटी होती है और जो शहर होता है उसके अंदर जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी बिज़ी होती है. एंड फास्ट, बहुत तेज़ भी होती है. एंड एवरी वन इज़ इन अ हरी. और हम में से हर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है. द ऑफिस गोयर्स, स्कूल चिल्ड्रन, वेंडर्स. चाहे वो ऑफिस जाने वाले हों, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे माल बेचने वाले हों. तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइग्रेशन. माइग्रेशन, मूवमेंट फॉर लाइवलीहुड. माइग्रेशन का क्या मतलब है? स्थानांतरण. मूवमेंट फॉर लाइवलीहुड यानी कि जो रोजी रोटी है, रोजी रोटी के लिए चहल पहल करना, दैट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेशन. तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग क्या होता है, स्टूडेंट्स गांव से शहर आ जाते हैं ताकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो अपने लिए बेटर जॉब्स देख पाएँ और वो एक बेटर लाइवलीहुड क्या कर पाएँ? अर्न कर पाएँ. तो वो क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. तो उसी को अब हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे.
कि माइग्रेशन क्या है। व्हाट इज़ माइग्रेशन? मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ ग्रो विद टाइम। बहुत सारे कस्बे और बहुत सारे शहर समय के साथ बढ़ते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, यदि हम जो उद्योग हैं उसकी वृद्धि के बारे में बात करें, एंड श्रिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और जिस तरीके से हमारी जो कृषि भूमि है वो दिन पे दिन सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, उसके बारे में बात करें। एंड मिलियंस ऑफ पीपल मूव टू सिटी एंड टाउन्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे जो लोग बाग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स की तरफ चलते हैं, टू सीक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार लेने के लिए। एवरी ईयर, हर एक साल, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़ इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। और ये जो मूवमेंट है लोगों का फ्रॉम रूरल एरियाज़ मतलब गाँव के क्षेत्रों से, टू अर्बन एरियाज़ शहरी क्षेत्रों में, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, यानी कि स्थानांतरण बोलते हैं। ऑफन पीपल आर लर्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ एज अनस्किल्ड डेली वेज अर्नर्स बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अर्बन एरियाज़। हालांकि जो लोग हैं, दे आर लर्ड, यानी कि उनको शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण करना काफ़ी लुभाता है। एज अनस्किल्ड डेली वेज अर्नर्स, जो अकुशल और रोज़ाना का जो वेतन है जिनको मिलता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि विकास परियोजनाओं की वजह से कहाँ आ जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में आते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आते हैं। हैविंग मूव टू द सिटीज़, और जब वो शहरों की तरफ चलते हैं, द माइग्रेंट्स जनरली सेटल इन द पुअर एरियाज़ ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स। हैविंग मूव टू द सिटीज़, जब वो शहरों की तरफ चलते हैं, द माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स होते हैं यानी कि जो प्रवासी होते हैं, दे जनरली सेटल इन द पुअर एरियाज़, ये गरीब क्षेत्रों में ठहरे हुए होते हैं, ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स, जो आपके शहरों की सड़कें हैं वहाँ पर। These areas usually lack business infrastructure facilities। ये जो एरियाज़ हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये इनके अंदर एक तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो आधिकारिक संरचना है उसकी कमी होती है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर काफ़ी ठप होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की मुसीबतें होती हैं। वाटर एंड ड्रेनेज, पानी की मुसीबत होती है। और ड्रेनेज यानी कि जल निकासी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम दीज एरियाज़ डेवलप इनटू स्लम्स, और थोड़े ही अंतराल में ये जो क्षेत्र हैं ये किसमें इनका विकास किसमें हो जाता है, स्लम्स में हो जाता है, यानी कि मलिन बस्तियों में हो जाता है। 10 स्लम ड्वेलर्स आर द अर्बन पुअर। तो इसी वजह से ये जो झुग्गीवासी हैं, स्लम ड्वेलर्स को हम झुग्गीवासी बोलते हैं। तो जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं जो कि शहरी गरीब हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, द डेली वेज वर्कर्स, यानी कि जिनको रोज़ का क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ऐसे कर्मी जिनको रोज़ का वेतन मिलता है। कैजुअल लेबरर्स, यानी कि
कैजुअल लेबरर्स को हम बोलते हैं आकस्मिक मजदूर। डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी कि घरेलू नौकर। रिक्शा पुलर्स, रिक्शा चलाने वाले। होटल बॉयज़, ऐसे लड़के जो होटल्स में काम करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हैं? दीज आर द स्लम ड्वेलर्स। दोज आर ऑल्सो नोन एज अर्बन पुअर्स। एट द सेम टाइम highly skilled and educated people also move from one city to another in order to get better opportunities। और उसी समय जो highly skilled यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा कैसे हैं, कुशल हैं और पढ़े हुए लोग हैं, वो एक सिटी से, एक शहर से कहाँ चले जाते हैं? दूसरे शहर में चले जाते हैं in order to get better opportunities, ताकि उनको बेहतर अवसर मिल सके। दे आर मोस्टली वेल पेड टू। और ये जो लोग होते हैं ये अच्छा पैसा भी कमाते हैं। Thus मूवमेंट इज़ देयर इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सेगमेंट। इसी वजह से जो मूवमेंट होता है, या हम कह सकते हैं जो माइग्रेशन होता है, वो दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं हमारे, दो तरीके के खंड होते हैं। एक तो होता है स्किल्ड पीपल का, एक होता है अनस्किल्ड पीपल का। सो आवर segment are divided into two types. One is skilled and other one is unskilled. Sometimes highly officials are placed in rural areas for looking after their projects or industries there. कभी कभी जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर प्रोजेक्ट्स, तो वो अपनी परियोजना की तरफ देखते हैं और इंडस्ट्रीज़, अपने उद्योगों की तरफ देखते हैं वहाँ पर। बट मोस्टली पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक चले जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ताकि वो अपने लिए बेहतर ज़िंदगी और बेहतर रोज़ी रोटी अर्न कर सकें, कमा सकें। तो वो कहाँ चले जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ हैज़ पुट हैवी प्रेशर ऑन द सिविक एमेनिटीज़। जो स्थानांतरण है, लोगों का जो स्थानांतरण है रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से, उसने काफ़ी ज़्यादा हैवी यानी कि काफ़ी ज़्यादा भारी दबाव डाला है ऑन द सिविक एमेनिटीज़ यानी कि नागरिक सुविधाओं पर, इन द टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों में और शहरों में। दिस ट्रेंड कैन बी रिवर्स्ड बाय क्रिएटिंग एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रूरल पीपल इन रूरल एरियाज़। और ये जो प्रवृत्ति है इसको क्या करा जा सकता है? उल्टा करा जा सकता है बाय क्रिएटिंग। अगर हम क्या क्रिएट करें? एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट की पर्याप्त रोजगार के लिए जो अवसर हैं उनको क्रिएट कर दें फॉर द रूरल पीपल यानी कि गांव वाले लोगों के लिए, इन द रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो हम इस प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। रीज़न फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस आर। अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो स्थानांतरण होता है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या रीज़न्स हैं। जैसे पहला है लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, कि वहाँ पर शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जो अवसर हैं
उनकी कमी है। दूसरा, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर जो एक अच्छा आधिकारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्या है, कमी है। सीजनल एग्रीकल्चर ड्यू टू इरेक्टिक रेन्स, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी कैसा होता है, मौसमी होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मौसमी कृषि। मौसमी कृषि क्योंकि वहाँ पर जो बारिश पड़ती है वो अनिश्चित तौर पर पड़ती है, यानी कि कभी हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही है, तो उससे एग्रीकल्चर पर भी क्या पड़ते हैं, इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंट इनकम, जो लगातार आने वाली जो आय है थ्रू एग्रीकल्चर यानी कि खेती से, उसकी कमी होती है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि वैकल्पिक रोजगार के लिए जो अवसर हैं, उनकी क्या होती है, कमी होती है। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मेजर अर्बन ऑक्यूपेशंस। जो शहरी पेशे हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। The milkman who delivers milk at your house is self-employed, while the domestic help and the driver who are hired earn fixed salaries. जो दूधिया है, जो आपके घर दूध पहुंचाता है, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अपने ही आप में क्या है, कार्यरत है। वाइल डोमेस्टिक हेल्प, जो घरेलू नौकर हैं और जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनको आप काम पर रखते हैं, वो निश्चित वेतन क्या करते हैं, कमाते हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम अर्न लो वेजेस, हालांकि ये जितने भी मैंने अभी आपसे लोग ये डिस्कस करे हैं, ये सभी कम वेतन कमाते हैं। द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, और जो वेंडर्स हैं, जो कुछ माल बेचने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अपने ही आप में क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। द शॉप ओनर्स ऑफ बिग शॉप्स अर्न मोर मनी देन द वेंडर्स, और जो दुकान के मालिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक होते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं देन द वेंडर्स, किससे, माल बेचने वालों से। द रिक्शा पुलर्स आर आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड इफ़ दे ओन द रिक्शा, जो रिक्शा चलाने वाले हैं या फिर जिन्हें हम रिक्शा चालक बोलते हैं, ये अपने ही आप में क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं, क्योंकि इनकी खुद की अपनी रिक्शा होती है, ये अपनी खुद की रिक्शा के मालिक होते हैं। और दे अर्न डेली वेजेस, और ये रोज़ का जो वेतन है उसको कमाते हैं। देयर अर्निंग्स वेरी, इनकी जो कमाई है वो वेरी करती है। फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन। रमन्स नेबर्स हैव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो रमन के पड़ोसी हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनका यानी कि जो उनका रोज़गार है वो लगातार होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफ़िकेशंस एंड स्किल्स, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी जो योग्यता है, उनका जो कौशल है, उसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है, रेगुलर है। दे अर्न गुड सैलरीज़, वो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज़ कमाते हैं। डू प्रॉफिटेबल बिजनेस, और एक फ़ायदेमंद व्यवसाय करते हैं। विच एनेबल्स दैम टू लिव अ गुड लाइफ, जो उन्हें सक्षम बनाता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अगला है द स्ट्रीट एरिया, यानी कि
जो सड़क क्षेत्र है, अब हम उसमें कुछ ऑक्यूपेशंस की बात कर लेते हैं। टुडे देयर आर मोर देन 1 करोड़ वर्कर्स ऑन द स्ट्रीट। आज के समय में 1 करोड़ जो कर्मी हैं वो सड़कों पर काम कर रहे हैं। वेजिटेबल वेंडर्स जो सब्जियां बेचने वाले हैं, कोबलर्स यानी कि जिनको हम मोची बोलते हैं, फ्लोरिस्ट जो फूल वाले हैं, बार्बर्स जो नाई हैं, एंड पुश कार्ट ओनर्स यानी कि जो अपना जो माल है वो कार्ट यानी कि ठेले पर बेचते हैं। वर्क ऑन स्ट्रीट्स ये सभी सड़कों पर काम करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो कम across a few such people at traffic crossings। आप ऐसे लोगों से भी अवगत हो जाओगे जो ट्रैफिक क्रॉसिंग्स पर खड़े हुए काम करते हैं। दे मे बी सीन हॉकिंग इन रेलवे स्टेशंस, और वो आपको रेलवे स्टेशंस पर माल बेचते हुए दिखाई दे जाएंगे। नियर टूरिस्ट प्लेसेस जो पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े जो पर्यटक स्थल हैं और मंदिर हैं, वहाँ पर भी आप इनको काम करते हुए देख सकते हैं। सम पीपल सेटअप मेक शिफ्ट शॉप्स एंड सेल देयर गुड्स। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अस्थाई दुकानें बना लेते हैं, एंड सेल देयर गुड्स, और वो अपना माल उन्हीं से बेचते हैं। दीज पीपल डू नॉट हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द कॉरपोरेशन। इन लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है फ्रॉम द कॉरपोरेशन यानी कि निगम से। जो नगर निगम है वो इनको कोई लाइसेंस नहीं देती है। टू रन द शॉप, दुकानों को चलाने के लिए। एंड देयर शॉप्स ब्लॉक द ट्रैफिक, और जो इनकी दुकानें हैं वो जाम को क्या करती हैं, रोकने का काम करती हैं। हैंस पुलिस डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम, और इसी वजह से जो पुलिस है वो क्या करती है, इनकी जो दुकानें हैं उनको कभी भी गिरा देती है। दे देन कैरी देयर वेयर्स इन कार्ट्स और बैग्स टू अनदर लोकेशन। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो अपना माल है उनको या तो ठेले पर लाद के ले जाते हैं या फिर बैग्स में रख कर के कहाँ ले जाते हैं, किसी और लोकेशन पर, किसी और जगह पर ले जाते हैं। However, today the government is working at providing vocational training and fixed places for street vendors so that they can also lead a life of dignity। हालांकि आज के समय में जो सरकार है उसने उसमें किस चीज़ के ऊपर काम किया है, उसने इस चीज़ पे काम किया है कि वो उनको क्या दे सके, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सके, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सके। एंड फिक्स्ड प्लेसेस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, और जो जितने भी सड़क पर माल बेचने वाले हैं उनके लिए जो उनकी माल बेचने की जगह है उसको भी क्या करे, फिक्स करे, यानी कि निश्चित करे कि वो वहीं पर खड़े होकर अपना माल बेच सकते हैं। सो दैट दे कैन ऑल्सो लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ताकि वो भी अपनी जो ज़िंदगी है उसको गरिमा से व्यतीत कर सकें। तो ये था स्टूडेंट्स आपका स्ट्रीट एरिया। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट एरिया के बारे में। सिटीज़ हैव शॉप्स एंड शोरूम्स ऑन नियरली एवरी रोड। जो शहर हैं वहाँ पर दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं। ऑन नियरली एवरी रोड, जो हर एक सड़क है उसके पास में। There are many shops selling food items, garments, books,
टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ज्वेलरी, स्वीट्स, स्टेशनरी, मेडिसिन्स, टॉयज़ एंड फुटवियर। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं जो कि क्या बेच रही होती हैं, फूड आइटम्स, यानी कि खाने से संबंधित वस्तुएं वो उन्हीं दुकानों से बेचते हैं। गारमेंट्स, बुक्स, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ज्वेलरी, स्वीट्स, स्टेशनरी, medicines, toys and footwear. These all are the items that they sell from their shops. Big city have several shopping plazas. जो बड़ी बड़े शहर हैं वहाँ पर काफ़ी कुछ शॉपिंग प्लाजाज होते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। कन्फेक्शनर्स मतलब कि हलवाई, ग्रोसर्स यानी कि पंसारी, हेयर ड्रेसर्स, क्लिनिक्स, फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले, रेस्टोरेंट, एटीएम काउंटर्स, कोचिंग सेंटर्स एक्सेट्रा ऑल रेंडर देयर सर्विसेज। तो ये सभी क्या करते हैं, अपनी जो सेवाएं हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। इन अ मार्केट, मंडी के अंदर, द परमानेंट शॉप्स हैव shutters while temporary ones on the roadside are covered with canvas cloth। जो परमानेंट शॉप्स हैं यानी कि ऐसी दुकानें हैं जो कि परमानेंट है, जो वहीं पर ही रहेंगी, उनके पास क्या होते हैं, शटर्स होते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी दुकानें हैं यानी कि उनको वहाँ से हटाया भी जा सकता है, कुछ ऐसी दुकानें भी होती हैं ना ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, तो वो त्रिपाल से ढकी हुई होती हैं। Those who own a shop are self-employed। ऐसे लोग जो अपनी खुद की दुकान के मालिक होते हैं वो सभी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि अपने ही आप में कार्यरत हैं। They sit at the shop themselves। वो अपनी दुकानों पर खुद बैठते हैं। और एम्प्लॉय सेल्स पर्सन्स एंड वर्कर्स, और वो अपनी दुकानों पर कर्मियों को और विक्रेताओं को क्या करते हैं, रोज़गार देते हैं। पीपल वर्क इन शॉप्स, जो लोग हैं वो दुकानों पर भी काम करते हैं एंड शोरूम्स पर भी काम करते हैं एज मैनेजर्स, कैशियर्स, कैशियर्स यानी कि खजांची, शॉप असिस्टेंट्स, पियोन्स यानी कि चपरासी, क्लीनर्स सफाई कर्मचारी, वॉचमैन यानी कि जो दुकान की देखभाल कर सकें, वो आपके कौन होते हैं, वॉचमैन होते हैं, एंड सो ऑन। तो लोग हर तरीके से क्या करते हैं, जो मार्केट एरिया होता है शहरों में, उन वहाँ पर जो दुकानें होती हैं वहाँ पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो हमारी नगर निगम है, वो क्या देती है, इनको लाइसेंस देती है अपनी दुकानें चलाने के लिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि आप सभी जब भी सुबह को उठें तो अपने माता पिता के जो पैर हैं उनको छुएं और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में क्या मिलेगी, तरक्की मिलेगी। तो इसी सीख के साथ आप क्या करें, इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। गुड लक। Thank you for watching the video.